आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 12 का। और इस सबक का उन्वान है ज़िंदगी से डरते हो। ये एक नज़्म है और आज़ाद नज़्म है। ये नून मीम राशिद ने इस नज़्म को लिखी है। उर्दू अदब की बड़ी हस्ती है। अपनी जदीद नज़्मों के लिए जाने जाते हैं, जदीद अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं, अलग तर्ज बयान के लिए आप जाने जाते हैं। उर्दू में आप बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं और इस्लाह करने के लिए आपकी शायरी है। मुआशरे की इस्लाह और मुल्क की इस्लाह आपने अपनी शायरी के ज़रिए करने की कोशिश की है। बच्चों, इस नज़्म में भी आपने इंसान को उसकी हकीकत पहचानने की ताकीद की है। समझाया है आपने कि आप अशरफुल मखलूक़ात हो, आपको इस दुनिया की सबसे बेहतर मखलूक में शुमार किया जाता है, सबसे बेहतर मखलूक माना गया है। लेकिन आप अपने कामों को देखिए कि आप किस तरह के कामों को कर रहे हैं। क्या आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हो? क्या आप किसी दुखी के दुख दूर करने की कोशिश करते हो? क्या आप किसी के दर्द को कम करने की कोशिश करते हो? तो फिर किस माने के अंदर आप अशरफुल मखलूक़ात हैं? क्यों आपको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाएगा? ज़िम्मेदारी इंसान के ऊपर ही छोड़ी है कि अपने आप को पहचाने और ज़िंदगी गुजारने का सलीका सीखे, तरीक़ा सीखे कि ज़िंदगी किस तरह से गुजर बसर करनी चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ ऐशो इशरत का नाम नहीं है, खुद के आराम का नाम नहीं है। ज़िंदगी दूसरे दुख दर्द को पहचानने का भी है। ज़िंदगी दूसरे के दुखों को कम करने का नाम भी है। ज़िंदगी दूसरे के ज़िंदगी में खुशियां भरना भी है। और यही आपने इस ज़िंदगी को कहा है कि आप उस ज़िंदगी से डरते हो जो लोगों के ज़िंदगी के अंदर खुशियां भरें, जो लोगों के लिए अच्छे काम करें। आप उस ज़िंदगी से डरते हो, आप उस चीज़ से डरते हो जो लोगों की भलाई करे। तो फिर आप सही मानों में इंसान नहीं है। सीधे रास्ते पर लाने की आपने इस नज़्म के ज़रिए ताकीद की है। बच्चों, इस नज़्म को और सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम नज़र मोहम्मद नून मीम राशिद की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर और कलाम की खसूसियात के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं। मुख्तसर मालूमात यहाँ आपके सबक में दी गई है, लेकिन बहुत अहम मालूमात दी गई है, उसे आपको देखना है, समझना है। यहाँ मैं दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम नज़्म ज़िंदगी से डरते हो का मुताला करेंगे और इस नज़्म के ज़रिए शायर ने जो सवाल उठाया है, यहाँ पर देखिए आप सवालिया निशान नज़र आ रहा है। नज़्म के उन्वान के ज़रिए भी सवाल उठाया जा रहा है कि आप ज़िंदगी से डरते हो। ज़िंदगी कोई डरने वाली चीज़ है क्या? ज़िंदगी को तो आपको अच्छा बनाना चाहिए, खुशहाल बनाना चाहिए, दुनिया को आपको अच्छा बनाना चाहिए। और इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा वहाँ हम दरसी किताब में नज़्म से मुताल्लिक जो सवाल जवाब दे रखे हैं उनके जवाबात हासिल करेंगे, उन सवालों की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा जिसका उन्वान है आदमी से डरते हो। यहाँ भी सवाल उठाया गया है, ज़िंदगी ही आदमी है और आदमी ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक मुस्तकिल इम्कान का नाम दिया है, पॉसिबिलिटीज़ है ज़िंदगी में। आपका वजूद क्या कहता है, आपको किस तरफ लेकर जाता है, क्या आप काम कर सकते हो और क्या आप नहीं करते हो, वो आपकी ज़िंदगी है। तो समझना चाहिए, सोचना चाहिए हमें कि हमें किस तरह के कामों के लिए पैदा किया गया है, किस तरह के कामों को हमें अपनी ज़िंदगी में फ़ौक़ियत देनी चाहिए, तरजीह देनी चाहिए और किस तरह से हमें लोगों के काम आना चाहिए। खुद को सोचना है। हम हमारी इस्लाह करेंगे तो खुद ब खुद कौम की इस्लाह हो जाएगी, मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी और मुल्क की इस्लाह हो जाएगी। हम सही रास्ते पर चलेंगे तो हमारा मुल्क भी सही रास्ते पर चल पड़ेगा, हमारी कौम भी सही रास्ते पर चल पड़ेगी। हम अगर इंसान की गिरती हुई कदरों को संभालने की कोशिश करेंगे, हम गालियां बकना बंद कर देंगे, हम बुराइयां करना बंद कर देंगे, हम लोगों की मदद करना शुरू कर देंगे, तो हर तरफ ऐसा माहौल बन जाएगा। यहाँ शुरुआत हमें खुद से करनी है, अपने आप को देखना है और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। शुरू करते हैं हम सबक का दूसरा हिस्सा जो कि नज़्म है, नून मीम राशिद की नज़्म है। और बच्चों, इस नज़्म को आप फ़नी एतबार से देखें तो ये एक आज़ाद नज़्म है। नून मीम राशिद आज़ाद नज़्मों के बानियों में शुमार किए जाते हैं। आपने नज़्म को काफ़िया और रदीफ़ की मुश्किल जंजीरों से आज़ाद किया है। आपने काफ़िया से आज़ादी दी है नज़्म को और एक नई रंगत के अंदर, नई तर्ज में, नई एहसास के साथ आपने नज़्म लिखी है। आज़ाद नज़्म की एक किस्म है। इस नज़्म के अंदर, आज़ाद नज़्म के अंदर काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है, रदीफ़ की पाबंदियाँ नहीं होती हैं। यहाँ पर मिसरे भी छोटे और बड़े हो सकते हैं, लेकिन नज़मियत बनी रहनी चाहिए। बहर भी होती है, एक वज़न भी होता है, उस वज़न के अंदर वो नज़्म लिखी जाती है। तो आज़ाद नज़्म की तारीफ़ हम जान चुके हैं नज़्म वाले हिस्से के अंदर, वहाँ आप उस हिस्से को देखें और आज़ाद नज़्म से मुताल्लिक और भी मालूमात वहाँ दे रखी है, उसका भी मुताला करें। आज़ाद नज़्म वो नज़्म
जो आज़ादी के साथ लिखा जाए। नज़्म की 3 किस्में मैंने बताई थी आपको, चौथी किस्म भी रिवाज में आ रही है, लेकिन अहम तरीन जो नज़्म किस्में हैं वो 3 किस्में हैं। पहली किस्म आपको बताई थी कि पाबंद नज़्म, जो पाबंदियों के साथ लिखी जाए। उसके बाद मुअर्रा नज़्म, जिसके अंदर पाबंदियों में कुछ ढील दे दी जाती है, वहां पर कुछ छूट दे दी जाती है। और इसके बाद मैंने आपको बताई थी आज़ाद नज़्म, और आज़ाद नज़्म वो जिसमें आज़ादी मिल जाए। अब आज़ादी 3 चीज़ों से आपको आज़ादी याद रखनी है। रदीफ से आज़ादी मिल जाए, दूसरी जो आज़ादी है वो काफ़िये से आज़ादी मिल जाए, और तीसरी जो आज़ादी आपको है वो है मिसरों की लंबाई और कमी बेशी से, यानी मिसरे बड़े छोटे कैसे भी हो सकते हैं। एक मिसरा आप देखिए कि छोटा सा है और दूसरा मिसरा बड़ा हो गया, फिर तीसरा मिसरा आप देखिए किस तरह का है और चौथा मिसरा आप देखिए। जबकि पाबंद नज़्म के अंदर और मुअर्रा नज़्म के अंदर मिसरे बराबर के होते थे। मुअर्रा नज़्म में काफिया वगैरह की पाबंदी से आज़ादी मिल जाती थी। तो 3 किस्में मैंने आपको बताई थी, और चौथी नसरी नज़्म है जो नसर के अंदाज में ही लिखी जाती है, लेकिन पढ़ने के अंदर कुछ नज़्म का सा एहसास होता है तो उसे नसरी नज़्म कहा जाता है। यहाँ हम आज़ाद नज़्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो नून मीम राशिद की नज़्म है, ज़िंदगी से डरते हो इस नज़्म का उन्वान है, और ये एक आज़ाद नज़्म है। और आज़ाद नज़्म हम इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिसरों की लंबाई और छोटाई में छोटे बड़े दोनों तरह के मिसरे इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। ये आज़ाद नज़्म है, और आज़ाद नज़्म में रदीफ और काफिया से छूट मिल जाती है, जहां जैसे चाहे इस्तेमाल करे, लेकिन शायर अपने मज़ा के हिसाब से, अपनी सोचो फिक्र के हिसाब से आज़ाद नज़्म को भी बेहतर बना सकता है, अच्छी बना सकता है। और नून मीम राशिद ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। नून मीम राशिद और फैज़ अहमद फैज़ एक ही दौर के शोरा हैं और एक जैसी नज़्में आप लिखते थे, लेकिन नून मीम राशिद को फैज़ अहमद फैज़ के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल है। खुद फैज़ अहमद फैज़ भी ये बात तस्लीम करते थे कि मैं नून मीम राशिद की जैसी नज़में नहीं लिख सकता, उनकी जहन थोड़ा वसी है और मेरा जहन की रसाई वहाँ तक नहीं है जहाँ तक नून मीम राशिद पहुँच सकते हैं। तो नून मीम राशिद बेहतरीन अंदाज के अंदर लिखा करते थे। आज़ाद नज़्म लिखी है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए हमें काफिया और रदीफ का अहतमाम भी इसके अंदर नज़र आ रहा है। ज़िंदगी से डरते हो, आदमी से डरते हो, से डरते हो, ये है रदीफ, और ज़िंदगी और आदमी ये काफियां हैं इस शेर के अंदर, इस बंद के अंदर। ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं, आदमी तो हम, तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। अब देखिए, तो हम भी हैं, तो हम भी हैं, ये रदीफ, और ज़िंदगी और आदमी ये हो गए काफिया। तो फ़नी एतबार से आप इसका मुताला करें तो आप समझ लें, अगर काफिया और रदीफ़ के बारे में पूछा जाए, नज़्म के आपको अशार दिए जाएं और उसके अंदर से पूछा जाए कि रदीफ़ और काफिया दिए, तो काफिया हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, लेकिन उनकी शक्लें बदल जाती हैं। काफिया की आवाज़ ऐसा आएगा, आपको ऐसे लगेगी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी शक्लें बदल जाएंगी। जैसे आदमी, ज़िंदगी, कही और बही, बही कही, ये एक जैसे लग रहे हैं, आवाज़ एक जैसी आ रही है, लेकिन उनकी शक्लें चेंज हो रही हैं। सराब, गुलाब, हबाब, ये काफियां हैं जिनकी आवाज़ें तो नहीं बदलती, लेकिन शक्लें बदल जाती हैं, शक्लें इनकी अलग अलग होती हैं। और रदीफ की ना तो आवाज़ें बदलती हैं और ना ही शक्लें बदलती हैं। जिस शक्ल के अंदर वो शुरुआती मिसरे के अंदर आया है, बाद में अगर काफिये का, रदीफ का एहतमाम होता है तो वो उसी शक्ल के अंदर आपके सामने पेश होगा। जैसे से डरते हो, कोई तब्दीली नहीं है, जैसा पहले मिसरे के अंदर है वैसा ही तीसरे मिसरे के अंदर है। आज़ाद नज़्म है तो काफिया की, रदीफ की छूट है कि जहां चाहे ले सकते हो, नहीं भी लें तो कोई यहां पर पाबंदी नहीं है। और तो हम भी हैं, ये देखिए यहां पर ये भी रदीफ हैं। रदीफ के माने होते हैं घुड़सवार के पीछे बैठने वाला, सवार के पीछे भी सवारी करने वाला। तो काफिया को आपको घुड़सवार मान लेना है, काफिया घुड़सवार है और रदीफ काफिया के बाद आएगा। यानी आप रदीफ और काफिया की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, आपको परेशानी महसूस हो रही है, तो आप नज़्म में या गज़ल में वो चीज़ देखें जो एक जैसी है, हूबहू है, ना आवाज़ें बदल रही हैं ना शक्ल बदल रही है, आप उसको पहचान लें। एक जैसी चीज़ अगर आपके सामने नज़र आती है तो वो रदीफ है, और रदीफ से ठीक पहले
आपको काफिया मिल जाएगा। तो काफिया किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं, जैसे तो हम भी हैं, तो हम भी हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई तब्दीली नहीं है, एक जैसी शक्ल है, एक जैसी आवाज़ है, सारे जो लफ्ज़ हैं इसके अंदर मिले हुए हैं वो सब भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो इसको रदीफ़ मान लें और रदीफ़ से ठीक पहले जो लफ्ज़ आएगा, जो अल्फाज आएंगे वो काफिया कहलाएंगे। यहाँ पर रदीफ़ और काफिया हो गए, और नज़्म का मैंने किस्म भी आपको बता दी, आज़ाद नज़्म है। अब हम इस नज़्म की बुलंद ख़्वानी करेंगे। बुलंद ख़्वानी करने के बाद, इसको 3 बंदों के अंदर ये बटी हुई है नज़्म, तो हम उसके बाद इसकी तशरीह भी करेंगे। बुलंद ख़्वानी करते हैं। देखिए कि नून मीम राशिद कहते हैं, ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आज़ाद नज़्म काफिया से आज़ाद है, रदीफ से आज़ाद है, लेकिन वज़न भी आपको यहां पर मिलेगा नज़्म के अंदर, और एक बहर भी होगी उसकी। बहर और औज़ान का ख्याल रखा जाएगा, वज़न को ख़राब नहीं किया जाएगा, वज़न के मुताबिक ही मिसरे लिखे जाएंगे। मिसरे छोटे बड़े होंगे लेकिन वज़न के अंदर, वज़न की क़ैद के अंदर होंगे। ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी जुबां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। आदमी जुबां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। जुबान और बयान से तुम नहीं डरते। जिसको चाहे जैसा बोल दिया, जिसको चाहे जब गाली बक दी, जिसको चाहे तब बुरा बुरा कह दिया, तब आपको डर नहीं लगता। लेकिन किसी के भलाई का काम आए, किसी के आपको ऐसा मौका मिले कि आप किसी को फायदा पहुंचा दें, तब आपको डर लगेगा। तो आपका जुबान और जो आपका बयान है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ता है आहन से, आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता। हर्फ और मानी के रिश्ता है आहन से, आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता। उससे तुम नहीं डरते, अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, और उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, और उस घड़ी की आगही की, आमद की आगही की, आगाह हो जाओ, तुम खुद पता चल जाए कि वो घड़ी आने वाली है, तो तुम डरने लग जाते हो। अभी आई नहीं, सिर्फ सुनकर ही। और जहां तुम्हें डरना चाहिए वहां तुम्हें डर नहीं लगता, वहां तुम अपने आप को बहादुर समझते हो, वहां तुम होशियार समझते हो। और जो नहीं डरने की है, जहां बहादुर और होशियारी से काम लेना है, वहां तुम डरकर पीछे हट जाते हो। तो तुम आदमी से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर ना रसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो है आरज़ू बंदी, ये शबे जुबा बंदी है रहे खुदा बंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते, हाथ जाग उठते हैं। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते, हाथ जाग उठते हैं। हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर। नूर की जुबां बनकर हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो, रोशनी से डरते हो। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। रात का लबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। रात का लबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। इस दहा में इंसान से फर्द की नवा आई, जात की सदा आई। राह शौक में जैसे राह रू का खून लपके, राह शौक में जैसे राह रू का खून लपके, एक नया जुनू लपके। राह शौक में जैसे राह रू का खून लपके, एक नया जुनू लपके। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर भी बसे देखो। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं। तुम अभी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं।
तुम हम ही से डरते हो। यहाँ पर ये नज़्म की बुलंदख्वानी मुकम्मल हो गई है। आगे आते हैं, अब हम अशार को पढ़ेंगे, समझेंगे और समझने के बाद हम उसकी तशरीह भी करेंगे। देखिए पहला यहाँ पर बंद दे रखा है आपके लिए, वही कि ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी से डरते हो। यहाँ कहना चाह रहे हैं शायर कि तुम ज़िंदगी से डरते हो। ज़िंदगी डरने वाली चीज़ नहीं है, ज़िंदगी जीने वाली चीज़ है। ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर ज़िंदगी, मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी का नाम ले रहे हैं शायर, तो ज़िंदगी एक मुस्तकिल इम्कान का नाम है। ज़िंदगी आपकी जद्दोजहद का नाम है, ज़िंदगी आपके वजूद का नाम है, ज़िंदगी आपके हो सकने या ना हो सकने के बीच की शय का नाम है, जिसे आप अपनी क़ुव्वत से कामयाब भी बना सकते हो और जिसे आप अपनी लापरवाहियों से नाकामी के अंधेरों में भी धकेल सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं, आप ज़िंदगी को किस तरह से चाहते हैं, ज़िंदगी को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, किस तरफ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी ज़िंदगी की निशानी है, जिंदा होने की निशानी है। यहाँ पर ज़िंदगी के डरने के माने ये हैं कि आप अपने आप को ज़िंदा साबित करने से डर रहे हो। अब ज़िंदा साबित कैसे होगे? जब आप किसी मजलूम पर होते हुए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओगे। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात भी कर रहे हैं नून मीम राशिद, क्योंकि तरक्की पसंद शायरों के अंदर, जदीद शायरों के अंदर आपका शुमार होता है, जदीद अंदाज की शायरी करते हैं। आप अपनी शायरी के ज़रिए एहसास बढ़ते हैं, तरगीब दिलाते हैं, जुस्तजू करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए मादा पैदा करते हैं। बार बार हमें समझाते हैं कि आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, अपनी ज़िंदगी को लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दो, लोगों की मदद किया करो अपनी ज़िंदगी के ज़रिए। जो तुम्हें मिला है उससे लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश करो। और ये वो काम है जिससे तुम नहीं डरना, लेकिन हमारा हाल ये हो गया है कि हम इन्हीं कामों से डरते हैं। हमें ज़िंदगी से नहीं डरना चाहिए, लोगों के कामों को आसान करना चाहिए, जुल्म का सामना करने से नहीं डरना चाहिए, लेकिन हम इसी से डरते हैं। तो शायर हमारे ऊपर तंज कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि ज़िंदगी से डरते हो। यहां तो तुम्हें लग जाना चाहिए था, जुस्तजू करनी चाहिए थी, कोशिश करनी चाहिए थी, और आप डर रहे हो, पीछे हट रहे हो, बच रहे हो कि हमारा नाम नहीं आ जाए, बच रहे हो कि हमारे ऊपर जुल्म ना होने लग जाए, पीठ दिखा देते हो कि हमें कोई पहचान न ले, हमारा नाम इस काम के अंदर ना आ जाए, हमारा नाम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में शामिल ना हो जाए। तो ये सही तरीके नहीं है। यहाँ पर इंसान को ज़ात से रूबरू कराया जा रहा है कि अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, तो अशरफुल मखलूक़ात क्या है उसको पहचानिए, अपने अंदर के जज्बे को जगाइए, अपने आप को पहचानिए। अपने आप को आप पहचान लेंगे तो सारे कामों को आप अंजाम देते हुए चले जाएंगे। अपने अंदर जज्बा जगाइए, जोश जगाइए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का। ताकत नहीं है तो जो आप कर सकते हो वो करिए, जुल्म के खिलाफ जैसे आप खड़े हो सकते हैं उस तरह से खड़े होइए। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। अब बताओ आप डर के कहां जाओगे? अभी आप दूसरों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ बोलने से डर रहे हो, लेकिन कल अगर आपका ही नंबर आ गया तो फिर आप क्या करोगे, कहां जाओगे? क्योंकि आज जो हालात दूसरे शख्स के हैं जिसके लिए आपकी हिमायत मांगी जा रही है, कल को हो सकता है कि आपके ऊपर भी जुल्म होने लग जाए, आपको भी दबाया जाने लगे, आपको भी परेशान किया जाने लगे। तो फिर आप कहां जाओगे, किससे मदद मांगने जाओगे? हर इंसान का मौका पड़ता है, हर इंसान का दौर पड़ता है। अगर आज आप दूसरे लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल को जब आपका मौका पड़ेगा, आपको दबाया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपके ऊपर जुल्म किया जाएगा, उस वक्त आपके साथ भी आपकी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। नज़र मोहम्मद ने, नून मीम राशिद ने अपनी नज़में लिखी हैं, लेकिन शुरुआत के अंदर आपकी नज़मों को बेमानी करार दिया गया था, माने समझ में नहीं आते थे। मीरा जी की नज़मों के भी माने समझ में नहीं आते थे, नून मीम राशिद की नज़मों के भी माने समझ में नहीं आते थे। कोई उन नज़मों को कारगर या काम की साबित नहीं कर सकता था। लेकिन जब दौर गुजरा और ज़माना चेंज हुआ, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जुल्म सितम करने शुरू किए, दबाना शुरू किया, आज़ादी की हमारी जंग जारी थी, उस वक्त मुआशरे के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही थी, जो बदहालियाँ हो रही थी, उन चीज़ों को आपने देखा तो फिर आपकी शायरी की कद्र होने लगी।
जब पढ़ते थे कारी तो पता चला कि ये तो हमें जगाने के लिए बेदार करने वाली शायरी है। खुद नून मीम राशिद अपनी शायरी के बारे में कबूल करते हैं कि मेरी शायरी इस तरह की शायरी है कि मुझे खुद को यूं लगता है कि जैसे पुरानी जगह से कीमती चीजें निकाली जा रही हैं, कीमती चीजें खोदी जा रही हैं। जब उन शायरी को लिखा गया था, उन नज़मों को लिखा गया था, तब उनकी कद्र नहीं थी, लेकिन वो वक्त के साए में नीचे दब गई, तारीख में दब गई। और जब वक्त पड़ा, जब जुल्म सितम का दौर आया, परेशानियों का दौर आया और उस वक्त वो नज़में पढ़ी गई, तो वो नज़में इंसान को जगाने वाली निकली, बेदार करने वाली निकली। वो कीमती सरमाया की तरह निकली जो ज़मीन में दब जाता है, पुराना हो जाता है, लेकिन जब निकला तो उसकी कीमत वही बरकरार थी। जिस तरह से सोना होता है कि जब उसको पिघलाया नहीं जाता, तराशा नहीं जाता, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब जोहरी उसको देख लेता है, उसकी कद्र करने वाला कद्रदान उसको देख लेता है, तो वो उसकी कद्र कर लेता है, उसको समझ जाता है। यही नून मीम राशिद की नज़मों के साथ हुआ। नून मीम राशिद ने नज़में लिखी थी तो उस वक्त उनकी नज़मों की कोई वक़्त नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी, बेकार और फिजूल समझा गया था। लेकिन उन्हीं की ज़िंदगी के अंदर आपकी नज़मों ने मकबूलियत भी हासिल की। मीरा जी के साथ भी यही हुआ और नून मीम राशिद के साथ भी यही हुआ। दोनों की नज़में आगे चलकर मकबूल हुई और खूब मकबूल हुई। तो वही कहते हैं कि ज़िंदगी से आप डर रहे हो, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से डर रहे हो, तो ये चीज़ें तुम्हारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि ज़िंदगी तो तुम्हारी भी है, ज़िंदगी हमारी भी है। किसी के भी सामने इस तरह के हाथ से पेश आ सकते हैं, किसी के सामने ये चीज़ें आ सकती हैं। तो डरना नहीं चाहिए, हिम्मत और हौसले से चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। जो जुल्म करने वाले हैं वो भी तो आदमी ही है। अब तुम उनसे डरोगे, आदमियों से डरोगे, तो आदमी तो तुम भी हो। वही बात है कि कल को खुद भी तुम जुल्म करने लग जाओगे तो तुम कहां अपना चेहरा दिखाओगे, कहां अपना मुंह दिखाओगे। अपने आप को पहचानो, अपनी कीमत पहचानो और ये जुल्म सितम जो हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाओ। और खुद अगर जुल्म सितम कर रहे हो तो इस जुल्म से बाज आ जाओ, इस जुल्म को छोड़ दो, क्योंकि ये कुछ वक्त के लिए है। जब अच्छा दौर आएगा तो आपके जुल्म की सजा आपको दी जाएगी। तो जालिम ना बने, मजलूमों की मदद करने वाले बने, फायदा पहुंचाने बने लोगों को। यहां पर सयाक व सबाक है, यानी हवाला आपको देखना है। खुलासा लिखेंगे आप नज़्म का मरकज़ी ख्याल बताएंगे। तो तरीक़ा मैंने आपको बताया है। अगर खुलासा और बंद दिए जाए आपको, और बंद का खुलासा पूछा जाए तो सयाक व सबाक के साथ आपको देना है, हवाले के साथ आपको देना है। हवाला इस तरह से लिखना है कि मुंदरजा बाला बंद हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल नून मीम राशिद की नज़्म ज़िंदगी से डरते हो से माखूज़ है। इस नज़्म में शायर ने बताया है कि इंसान को कायनात में सबसे बेहतर बनाया गया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पेश किया गया है। मरकज़ी हैसियत है इंसान की, उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ज़िंदगी आप बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, तो लोगों की मदद करेंगे, तो फिर हमदर्दी भी बढ़ेगी, इंसानी कदर भी बढ़ेंगी और ज़िंदगी भी आगे बढ़ेगी। तशरीह देखते हैं पहले बंद की। नज़्म के पहले बंद में शायर सवाल करता है कि ज़िंदगी से क्यों डरते हो? तुम्हें ये ज़िंदगी मिली है, उसको बेखौफ होकर गुजारो। कोई डरने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। बग़ैर किसी खौफ के मुसलसल कोशिश और जद्दोजहद करते रहो। ज़िंदगी से डरोगे तो फिर ज़िंदगी को किस तरह से आपकी गुजर करोगे? ज़िंदगी आपकी फिर आसानी से नहीं कट पाएगी, क्योंकि हर इंसान में ज़िंदगी है। इसलिए इस दुनिया में बग़ैर खौफ खाए इंसानों की भलाई के काम करते रहना चाहिए। आपको खुद को सोचना है कि लोगों के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले आप काम करते रहें, यानी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करें। और सिर्फ खुद तक आप महदूद ना रहें, अपने बारे में ना सोचें, पहले दूसरे के बारे में सोचें, अपने दोस्त के बारे में सोचें, अपने पड़ोसी के बारे में सोचें, अपने आसपास कोई ऐसा शख्स हो जो परेशान हो उसके बारे में सोचें। यहाँ जुल्म का खिलाफ खड़े होना मतलब किसी से लड़ना नहीं है, दंगा फसाद नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। लोगों को सुकून दिलाना है, परेशानियों से निकालने की कोशिश करना है। जितनी आपकी ताकत हो, जितना आपके अंदर मादा हो, उसके मुताबिक आप कोशिश करें और ज़िंदगी आसान बनाने की लगे रहें, जुस्तजू करते रहें। पहले बंद की तशरीह है, इसको लिख लेना है। अगले बंद की तरफ आते हैं। आदमी जुबां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। अभी सवाल उठाया गया था, अब आपको आपकी सच्चाई बता रहे हैं।
आपको जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में डर लगता है, जालिम के खिलाफ आप बोलने में डरते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि कभी आपका मौका पड़ गया तो आप क्या करोगे। आप जालिम के खिलाफ अभी नहीं बोल रहे, लेकिन कभी किसी की बुराई करना हो, किसी को तकलीफ देने वाले काम हो तो आप फौरन खड़े हो जाएंगे। किसी की बुराई करनी हो तो आप फौरन तैयार हो जाएंगे। किसी की चुगली करनी हो, किसी की कोई कमी बाहर लानी हो, ऐबों को जाहिर करना हो तो आप फौरन तैयार हो जाएंगे, आप जरा सी देर नहीं करेंगे। तो ये कहते हैं कि आदमी ज़ुबान भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। जो तुम्हारी ज़बान है, जो तुम्हारी बयान है, वो भी इंसानों को नफ़ा नुकसान पहुंचाती है। तो अपनी ज़ुबान से, अपने बयान करने के तरीके से, अपनी बोली से, अपने इखलाक से तुम किसी को नुकसान पहुंचाने से नहीं डरते हो। तब तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरी वजह से इसका दिल दुख जाएगा, मेरी वजह से ही परेशानियों में मुब्तला हो जाएगा, मैं इसकी शिकायत किसी से करूंगा तो इसको सज़ा मिल जाएगी। उससे तुम नहीं डरते, तुम्हें डर नहीं लगता वहां पर। लेकिन जहां होशियारी की ज़रूरत है, जहां नहीं डरने की ज़रूरत है, वहां तुम्हें डर लगता है। जब बचाना हो, उसको दर्द से निकालना हो, तकलीफ से निकालना हो, तो तुम्हें डर लगता है कि क्यों मैं अपना खर्चा करूं, क्यों मैं अपने ज़ात से मेहनत करूं, क्यों मैं इतनी मशक्क़त करूं और उसको बाहर निकालने की कोशिश करूं गमों से, दुख दर्द से। तो वहां आपको डर लग जाता है। और जहां नहीं डरना चाहिए, जहां पर डरना चाहिए, बुराई करने से डरना चाहिए, गीबत से, चुगली से डरना चाहिए, पीठ पीछे बुरा बताने से किसी को डरना चाहिए, तो वहां आपको डर नहीं लगता, वहां आप फौरन तैयार हो जाते हैं, बुराइयां करने लग जाते हैं। हर्फ और मानी के रिश्ता है आहन से, आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी, हर्फ और उसके मानी दोनों का रिश्ता कैसा है? पक्का रिश्ता है, मजबूत रिश्ता है। रिश्ता है आहन, आहनी रिश्ता, मजबूत ताल्लुक, आहनी रिश्ता कहते हैं। लोहे का जैसे मजबूत, आहन लोहे से बना होता है, फौलादी। हर्फ और मानी का फौलादी रिश्ता होता है, आप उनको अलग नहीं कर सकते। हर्फ मिलकर कोई लफ्ज बनाएंगे और लफ्ज कुछ ना कुछ माने पैदा करेगा। हर लफ्ज के कुछ माने होते हैं, बेमानी लफ्ज का काम नहीं है, काम उन्हीं लफ्ज का है जिनके माने हो। तो हर्फ और मानी का फौलादी रिश्ता होता है। और जिस तरह से हर्फ और मानी का रिश्ता होता है, उसी तरह से आदमी आदमी से जुड़ा हुआ है, आदमी का आदमी से उसी तरह से रिश्ता है। आप चाहोगे कि मैं किसी को परेशान कर दूं, किसी को लूट लूं, तो वो परेशानी सिर्फ उस शख्स तक महदूद नहीं रहेगी, वो परेशानी आप तक भी आएगी, उसका सिला आपको भी मिलेगा। आप फसाद पैदा करते हैं तो फसाद किसी एक जगह तक नहीं रुकेगा, उसके असर आपके घर तक भी आएंगे। कहीं आग लगाते हैं तो उसका आग आपके घर तक भी आएगी। नुकसान पहुंचाते हैं किसी को तो सिला आपको भी मिलेगा। आदमी आदमी से जुड़ा हुआ है, जिंदगी से जुड़ा हुआ है और फौलादी रिश्ता है। अगर किसी की भलाई करेंगे तो भलाई की जो अच्छी चीजें होती हैं वो आप तक आएंगी। कहीं कोई आप दरख्त लगाएंगे तो उसके फल आप तक में आएंगे, उसका फायदा आपको भी पहुंचेगा। तो अच्छाई और बुराई दोनों आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप किस तरह से करते हैं, किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, वो आपके पास है। तो आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, और आदमी से ही जिंदगी जुड़ी हुई है। आदमी आदमी का रिश्ता जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहकर ही हम सुकून से जिंदगी गुजार सकते हैं। किसी को परेशान करोगे तो आपका सुकून भी उड़ जाएगा, आपका चैन भी उड़ जाएगा, आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ वक्त के लिए आपको खुशी मिल जाएंगी, कुछ वक्त के लिए आप ये सोच लोगे कि मैंने दूसरे का दिल दुखा दिया है, उसका माल दबा लिया है, उसके ऊपर जुल्म कर लिया है, लेकिन वो हमेशा आपके साथ चीजें नहीं रहने वाली। आप मालो दौलत आप दूसरे की छीन लेंगे, जुल्म कर लेंगे, जुल्म करने के बाद वक्ती आपको सुकून मिलेगा, लेकिन जहनी सुकून आपको हासिल नहीं होगा। आप परेशान रहेंगे, सोच व फिक्र में डूबे हुए रहेंगे, खदशात में डूबे रहेंगे कि मेरे साथ दोबारा मुझे बदला ले लिया जाए, मुझे सिला नहीं दे दिया जाए मेरे कामों का। तो वो खदशे आपके साथ लगे रहेंगे, अंदेशे आपके साथ लगे रहेंगे। तो ये कहते हैं कि आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। आदमी के साथ जिंदगी जुड़ी हुई है। अब किसी एक को परेशान करोगे तो तुम्हें भी परेशान होना है, लेकिन तुम नहीं डरते, परेशान करते हुए लोगों को नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। वाबस्ता के माने होते हैं मुताल्लिक, जुड़ा हुआ, और आगही के माने होते हैं आगाही, इल्म, जान जाना,
समझ जाना, फहम पैदा हो जाना। शायर कहते हैं कि तुम्हें जिनसे डरना चाहिए तो आप नहीं डरते, और जहां नहीं डरना चाहिए वहां आप डरते हो। आप इंसान को परेशान करते हुए नहीं डरते, लोगों के ऊपर जुल्म करते हुए आप नहीं डरते, लोगों को दबाते हुए आप नहीं डरते, लेकिन अनकही बातों से आप डर जाते हो कि फला शख्स तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा है, आप फौरन उससे लड़ने के लिए चले जाते हो, जबकि उस शख्स ने कहा है या नहीं कहा आपको इल्म ही नहीं है, सिर्फ अफवाह सुन के आप लड़ने के लिए जा रहे हो। अफवाहों के ऊपर आप देखो कितने बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं। कहीं से कोई अफवाह फैली कि फला जगह के ऊपर कुछ काम हो गया है, कुछ हादसा हो गया है, फौरन हजारों लोगों की भीड़ उस जगह के ऊपर जमा हो जाती है। तो ये डर है, ये डर है, अफवाहों से पीछे भागना, ये हमारे अंदर का डर है। और ये कौन सा डर है? हम अनकही बातों से डर जाते हैं। कई बार तो हम अफवाहों से डरते हैं, और कई बार खुद ब खुद ही गुमान करते हैं किसी के बारे में कि मेरे बारे में वो शख्स ऐसा करोगा, मेरे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा, मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मैं लोगों के पास जाऊंगा तो मुझे इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खुद ही अपने आप से बातें बनाकर डर रहे हैं, खुद ही अपने अंदर खौफ पैदा कर रहे हैं। तो अनकही उन्हें ही बताई गई है जो अभी मालूम भी नहीं है किसी को, खुद की गढ़ी हुई बातें, फर्जी बातें, फर्जी किस्से, कि जिनसे आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और उसके बाद खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आज आप देख लीजिए कि मुआशरे में क्या हो रहा है, फर्जी किस्सों कहानियों से लड़ाइयां, दंगे फसाद हो रहे हैं, दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के फर्जी किस्सों की वजह से। तो ये अंदर का डर है। और ये डर कहां से आया? अनकही बातों से, खुद की गढ़ी हुई बातों से, जो हुई नहीं उन बातों को बना दिया जाता है। तो अनकही बातों से आप डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, और जो अभी आई ही नहीं है, आने वाले वक्त में आपको क्या पता क्या होने वाला है। कोई कहता है कि आपके ऊपर परेशानी आएंगी, आपके ऊपर हादसे होने वाले हैं, आपके साथ आपको दुख मिलने वाला है, तकलीफें मिलने वाली हैं। भाई आने वाला वक्त आपने देखा है क्या? आपको कैसे पता चला कि दुख दर्द और तकलीफ आएंगी? लेकिन उसके इंतजाम में लग जाते हैं कि आने वाला वक्त हमारे ऊपर भारी पड़ने वाला है, हमारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नहीं, इंतजार कीजिए, वक्त को देखिए, हिकमत अमली अपनाइए और उसके बाद अपने कामों को अंजाम दीजिए। बगैर किसी पुख्ता खबर के, बगैर निशानदेही के किसी भी काम को अंजाम मत दीजिए। तो अनकही से डरते हो, नहीं डरना चाहिए। जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। और बुरा वक्त जो है, जो आपकी जिंदगी में कोई हादसा होने वाला है, उस घड़ी से डर तो रहे हो, और डर तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा पैदा हो गया है कि आमद की आगही से भी आप डरते हो, कि आपको सिर्फ महसूस हो रहा है कि वो आ सकती है, अभी आई नहीं है, घड़ी तो बहुत दूर है। घड़ी की आमद की आपको खबर हुई है, और खबर की खबर से भी, खबर को जान लेने से ही आप डरते हो। तो जहां आपको डरना चाहिए वहां आपके अंदर डर पैदा नहीं हो रहा है, आपके लिए ऐसी जगह डर पैदा हो रहा है कि जो आपको नहीं डरना चाहिए, और उस डर की वजह से आप जिंदगी को सही तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। आप डर की वजह से जालिम के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अपने मन से डर को निकालिए, अपने मन से खौफ निकाल दीजिए कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नज़्म आपको बता रही है, आपकी हैसियत बता रही है। नून मीम राशिद आपको समझा रहे हैं कि आप कौन हैं। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, और अमल से काम लीजिए, मेहनत से काम लीजिए, मशक्कत से काम लीजिए। सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन मत कीजिए। जो काम हो रहा है उसे आप देखिए, नज़र में रखिए, और अंदाज़ा लगाते हुए अपने कामों को आगे बढ़ाइए। परेशान ना हो, दिक्कतें आएँ तो उससे दिक्कतों को भी आपको हौसलाबंदी से पार कर जाना है। तो ये कहते हैं कि उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। आगही यानी आने का अंदाज़ा, इल्म हो जाए, आगाह हो जाना, पता चल जाना कि भाई वो घड़ी आ रही है। हालांकि वो आई नहीं है अभी, सिर्फ उसको सोच सोच के ही घबरा रहे हैं, सोच सोच के ही डर रहे हैं। आगे आते हैं, तशरीह देखिए इसकी। नज्म के इस बंद में नून मीम राशिद फरमाते हैं कि तुम आदमी से डरते हो, लेकिन यह भी जान लो कि आदमी जुबान भी है और आदमी बयान भी है। तुम आदमी को अपनी जुबान से और अपनी बयान से गलत कहते हुए नहीं डरते, यानी जिन कामों से तुम्हें डरना चाहिए उनसे तुम नहीं डरते। जहां तुम्हें डरने के लिए कहा जाता है, जिन चीज़ों से दूर रखा जाता है, समझाया जाता है कि गलत काम है, तो गलत कामों की तरफ जाते हुए डरना चाहिए, लेकिन नहीं डरते। अच्छे कामों की तरफ जाते हुए डरते हैं, अच्छाइयाँ करते हुए डरते हैं। तुम उन कामों से डरते हो तुम्हें जो नहीं करने चाहिए। जिस तरह हर्फ और माने का मजबूत रिश्ता होता है, उसी तरह इंसान भी एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं। एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने के और एक दूसरे के काम आकर ही जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। सभी शख्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परेशानियां भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आसानियां भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी का काम बनाओगे तो तुम्हारे काम भी बनेंगे, तुम्हारे लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा, रास्ता खुलेगा। और किसी के काम बिगाड़ोगे, रास्ता रोकोगे, पत्थर डालोगे रास्ते के अंदर, तो तुम्हारा रास्ता भी पत्थर वाला होने वाला है, तुम्हारा रास्ता भी खराब हो जाएगा। तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, तुम्हारे लिए भी आसानियां हो जाएंगी। बताते हैं कि जिस तरह से लोहे का मजबूत रिश्ता होता है, फौलाद होता है, फौलाद की तरह, हर्फ और मानी के रिश्ते की तरह इंसान और जिंदगी भी जुड़े हुए हैं। दूसरों की जिंदगी, दूसरे आदमियों की जिंदगी को आप आसान बनाओगे तो आपकी जिंदगी भी आसान होती जाएगी। लेकिन तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि एक दूसरे के काम ना आएंगे तो क्या होगा। तुम एक दूसरे के खिलाफ अनकही बातें सोचकर और अफवाहों से डरते हो। जो बुरी घड़ी की आमद की आई नहीं है, आई भी नहीं है जो घड़ी, उसके कोई इम्कान भी नहीं है आने के, तुम उससे डरते हो, उसको सोच कर ही उससे खौफ खा जाते हो और उस खौफ की वजह से ही एक दूसरे की बुराई में लग जाते हो, दूसरे को परेशान करने में लग जाते हो। तो वो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो दंगे फसाद हैं वो उनके पीछे अफवाहें रहती हैं, खदशे रहते हैं, अंदेशे रहते हैं कि ये शख्स, अगर मैंने इसको परेशान नहीं किया तो ये मुझे परेशान कर देगा। एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं करना, भरोसा नहीं करना, तो फिर वो नुकसान सामने आते हैं। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। नून मीम राशिद कहते हैं कि पहले भी तो गुजरे हैं दौर ना रसाई के, बेरिया खुदाई के। वो कहते हैं कि पहले भी हमने मुश्किल दौरों का भी सामना किया है और आसान दौर का भी सामना किया है। सभी तरह के दौर हमारे सामने से गुजरे हैं। हमारे पीछे जो अजदाद हैं हमारे, उन्होंने जिंदगी को गुजारा है। पहले भी तो गुजरे हैं दौर ना रसाई के। ना रसाई, काम का ना हो पाना, पहुंच ना पाना। रसाई का मतलब होता है पहुंच होना, और ना रसाई पहुंच ना होना, काम मुकम्मल ना होना, मायूसी हासिल हो जाना, ये ना रसाई कहलाती है। और बेरिया खुदाई के, बेरिया मतलब जिसमें कोई बेईमानी ना हो, कोई मतलब नहीं हो, बेमतलब की, बिना मतलब आपका काम करे, ईमानदार लोग, वो लोग भी गुजरे हैं। और जहां पर काम पूरे नहीं होते, परेशानियां सामने आती हैं, वो दौर भी गुजरा है, उस तरह के लोग भी गुजरे हैं। ना रसाई यानी ना पहुंच पाना, नाकामी। और बेरिया का माने है नमूद व नुमाइश से पाक, दिखावे से पाक, जो ईमानदार हों, साफ और शफाफ हो, इनके अंदर कोई अयूब ना हो। बेरिया खुदाई, हर काम को अंजाम देने वाले। तो पहले भी हमारे सामने मुश्किल दौर भी गुजरे हैं, नाकामियों के दौर भी गुजरे हैं और कामयाबी के दौर भी गुजरे हैं। अच्छे लोग भी हमारे साथ थे, बेरिया खुदाई थी। पहले भी कोई किसी के मतलब के अंदर नहीं फंसता था, आसान दौर था और मुश्किलात वाला दौर भी पहले मौजूद था। दोनों तरह के दौर गुजरे हैं। फिर भी ये समझते हो है चारजू मंदी, ये शबे जुबाबंदी है, रहे खुदाबंदी, तुम मगर ये क्या जानो। अब ये कहते हैं कि पहले भी तो दौर गुजरे हैं, परेशानियों के भी दौर गुजरे हैं, आसानियों के। तो जिंदगी को आप सही तरीके से गुजारो, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन तुम ये समझते नहीं हो। फिर भी ये समझते हो है चारजू मंदी, है यानी बेमतलब, बेमानी, बेहकीकत, ला हासिल, जो कोई माने की नहीं है। और आरजुमंदी, दिल में तमन्नाओं का पैदा होना, उम्मीदें बांधना, तरह तरह की ख्वाहिशें पैदा करना। तुम आसानियां तुम्हारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हो। और कौन सी ख्वाहिशात? बेमानी ख्वाहिशात, जिसका जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका ईमानदारी से कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन ख्वाहिशात को तुम पूरा करने के लिए पीछे भागते रहते हो। फिर भी ये समझते हो है चारजू मंदी, ये शब जुबाबंदी, और ये जुबाबंदी की शब, जुबाबंदी जुबान खामोश हो जाना, कुछ नहीं बोलना, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाना। और शब बोला है जुल्म के अंधेरे को। ये उस वक्त की बात है जब जालिम यहां पर मौजूद थे और हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे, हर तरफ अंधेरा फैला होता, नाउम्मीदी का दौर था। उस नाउम्मीदी के दौर को ये शब जुबाबंदी कह रहे हैं कि उस वक्त, उस अंधेरे में, जुल्म के वक्त आप खामोश बैठे हो, अपनी ख्वाहिशों को तकमील के लिए आप खामोश बैठे हुए हो। वो ख्वाहिशें जो मेहबानी है, बेमतलब है, उनको पूरी करने के लिए आप जालिम के साथ बैठे हुए हो कि हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, ये हमें इनाम देंगे, हमें इकराम देंगे। इनाम और इकराम के लिए तुम लोगों के ऊपर जुल्म जो हो रहा है उसको सह रहे हो।
लोगों के ऊपर जुल्म को होता हुआ देख रहे हो और कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, तो ये समझ लो ये तुम्हारी कोई काम की नहीं है। ये तुम्हारी जो लबे बंदी है, तुमने लबों को बंद करके बैठे हुए हो, इसको खोलो, आवाज़ उठाओ। ये तुम्हारी ख्वाहिशें बेमानी हैं, सब यहीं धरा रह जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो ये हेच आरज़ूमंदी कहा है, ख्वाहिशों को हेच कहा है, बेमानी कहा है, तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाली तुम्हारी ख्वाहिशें। ये शब ज़ुबाबंदी है रहे खुदाबंदी। और अब इस ज़ुबाबंदी के अंदर भी, इस जुल्म की शब के अंदर भी आपको चाहिए कि खुदाबंदी की राह पकड़ें। रहे खुदाबंदी, खुदा की राह, खुदा का बताया हुआ रास्ता, सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता, वो रास्ता जो जालिम के खिलाफ हो, जो मजलूम की हिमायत करे, वो रास्ता, वो रहे खुदाबंदी है। तो ये जो शब बंदी का दौर है, इसके अंदर भी आपको रहे खुदाबंदी पकड़ना चाहिए। आपको अंधेरे के अंदर से निकलकर उजाले की तरफ हिमायत के लिए आना चाहिए, उजाले की हिमायत करना चाहिए। अपनी ख्वाहिशों की तकमील को छोड़ दीजिए, ख्वाहिशों का लालच छोड़ दीजिए। आप अपनी ख्वाहिशों के लालच के अंदर बैठे हुए हैं तो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जुल्म के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये गलत है। ये इंसानों का तरीका नहीं है, ये अशरफुल मखलूकात का तरीका नहीं है। लेकिन तुम मगर ये क्या जानो, अब तुम खामोश तो बैठे हो, खुदाबंदी की राह के ऊपर तुमने चलना चाहिए, लेकिन तुम नहीं चलते। लबों को सिले हुए, होठों को सिले हुए तुम बैठे हुए हो, कभी भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। किस बात का? तो नून मीम राशिद बहुत गहरे मानों की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं। वो कहते हैं कि जब बोलने वालों के लब जुल्म के खिलाफ नहीं उठते हैं ना, तो मजलूम के हाथ जाग जाते हैं, हाथ उठ जाते हैं उसके, फिर वो खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहां पर वो बगावत का ऐलान कर रहे हैं, बगावत के इम्कान दिखा रहे हैं कि बगावत कैसे होती है। जब किसी शख्स को दबाया जाता है, मारा पीटा जाता है, जुल्म किया जाता है, तो देखने वालों को ये चाहिए, बोलने वालों को ये चाहिए कि उसके जुल्म के खिलाफ बोलें, जालिम को जुल्म करने से रोकें, उसको टोकने की कोशिश करें, उसकी दूर होने की कोशिश करें, तो उसको सबक आ जाए। लेकिन जब बोलने वाले और रोकने वाले नहीं बोलते हैं, तो वो जो जुल्म सह रहा है, वो जो मार खा रहा है, वो खुद बड़ा हो जाता है, वो खुद खड़ा हो जाता है, और फिर वो बगावत होती है, वो आमने सामने की लड़ाई होती है, उस वक्त वजूद की लड़ाई होती है। तो उस लड़ाई को अगर तुम अभी नहीं बोलोगे, तो वो मुकाम भी आ जाएगा कि जालिम के जुल्म के खिलाफ मजलूम खड़ा हो जाएगा, वो उसको आंखें दिखाने लग जाएगा, उससे बराबरी करने लग जाएगा। तो नून मीम राशिद कहते हैं कि लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं। और हाथ जाग उठने का मतलब है कि बगावत हो जाती है, खड़े हो जाते हैं, सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लब अगर नहीं हिलते तो वो तो बेचारा क्या बोलेगा, मजलूम जालिम का सामना नहीं कर पा रहा, वो तो कमज़ोर है। लेकिन वो कमज़ोर सिर्फ अकेला है। अगर 10 आदमी मिल गए या 100 आदमी मिल गए तो फिर वो कमज़ोर नहीं रहेगा, वो एक हो जाएंगे, एक होकर काम करेंगे फिर वो। लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठे, तो ये लब उनके हैं जिनके अंदर ताकत है, बोलने की ताकत है, लेकिन वो नहीं बोलते। उनके कलम में लिखने की ताकत है, लेकिन वो नहीं लिखते। उनके हाथों में जुल्म को रोकने की ताकत है, लेकिन वो नहीं रोकते। तो जो जुल्म सह रहा है, वो एक ना एक दिन जुल्म के खिलाफ ज़रूर खड़ा होगा। वो बगावत का ऐलान कर देता है कि मैं अब और जुल्म नहीं सहूँगा, जितना खून मेरा बहना था वो मैंने सिला दे दिया, नमक का कर्ज अदा कर दिया, और अब मैं सामने खड़ा हुआ हूँ। अब आमने सामने की लड़ाई होगी, अब वजूद की लड़ाई होगी, जिसमें ताकत है वो बचेगा। और फिर मजदूर के आगे मालिक कभी नहीं बचता। हाथ जाग उठते हैं राह का निशा बनकर, और जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो फिर हाथ ही रास्ता दिखाते हैं। जुल्म के खिलाफ खड़ा होकर मुकाबला करके ही फिर रास्ता देखा जा सकता है, फिर सीधे रास्ते के ऊपर जाया जा सकता है, फिर परेशानियों की तरफ नहीं रुका जाता, फिर हाथ रास्ता दिखाते हैं। हाथों के जरिए, अपनी कुव्वत के जरिए रास्ता तय किया जाता है, कुव्वत के जरिए मंजिलें हासिल की जाती हैं, कुव्वत के जरिए अपना हक हासिल किया जाता है। तो वो दौर बड़ा सख्त दौर होता है। तो उस दौर से बचने का तरीका यह है कि आप जुल्म के खिलाफ बोलिए, बोलने से भी जुल्म के खिलाफ असर होगा, जालिम के ऊपर असर होगा, जालिम अपने जुल्म से रुक जाएगा, वो जुल्म को कम करने लग जाएगा। लेकिन जब नहीं बोलेंगे और जुल्म की इंतहा होगी तो फिर वो मजलूम को ही खड़ा होना पड़ेगा, फिर कोई रास्ता नहीं रहता उसके सामने। तो हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, यानी हाथ ही रास्ता साबित करते हैं, हाथ ही सीधा रास्ता दिखाते हैं। नूर की जुबा बनकर, नूर रोशनी,
नूर यहां पर रोशनी है, ये रोशनी वो रोशनी जो सीधी राह की रोशनी है, सीधे रास्ते की रोशनी है। फिर हाथ नूर की रोशनी बनकर जाग जाते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, रास्तों को रोशन कर देते हैं। जो जालिम है फिर वो डरकर भागता है, जुल्म करने वाले सारे के सारे दूर भाग जाते हैं। जब हाथ आगे आते हैं, हाथ ऊपर बढ़ते हैं, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ान बनकर। और सुबह की अजान यहां पर रोशनी की अलामत है। सुबह की अजान के बाद जिस तरह से रोशनी हो जाती है, हाथ उसी तरह से अपनी ताकत से रोशनी फैलाते हैं, उसी तरह से अपनी ताकत से जमाने को रोशन कर देते हैं, जमाने को चमका देते हैं, यानी बुराइयां दूर कर देते हैं, जुल्म को दूर कर देते हैं, जालिम को दूर कर देते हैं, जालिम को खत्म कर देते हैं। तो हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ान बनकर, रोशनी से डरते हो। यहां पर फिर काफिये की तरफ आए हैं, फिर मिसरे की तरफ आए हैं और कहते हैं कि क्या तुम उस इंतजार में हो, तो वो इंतजार भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम वो वक्त भी देख लोगे कि मजलूम खड़ा हो जाएगा जुल्म के खिलाफ, और तब हर तरफ रोशनी फैल जाएगी, हर तरफ नूर फैल जाएगा, सुबह की अजान बनकर नूर फैल जाएगा। तो तुम अब रोशनी से डरोगे, रोशनी से डरते हो। कैसे डर रहे हो? क्योंकि तुम अभी जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, तुम खामोश बैठे हुए हो, क्योंकि तुम्हें इनाम मिल रहे हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये इनाम कुछ वक्त के लिए हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि ये जालिम ख़त्म हो जाएगा, और उस वक्त जो नया सवेरा होगा, जब नई रोशनी होगी, तो उस रोशनी में आपके लिए जगह नहीं रहेगी। अगर आपको उस रोशनी में अपनी जगह बनानी है तो आज जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए, आज जालिम के खिलाफ आप खड़े होइए। आज आप खड़े होंगे तो कल वो जो रोशनी फैलने वाली है, जब जुल्म खत्म हो जाएगा, तो वहां आपका भी मामला होगा, आपका भी वहां पर जगह दी जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं बोलोगे, तो नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब यह है कि तुम उस रोशनी में जगह पाने से डर रहे हो। आप रोशनी में जगह नहीं चाहते तो रोशनी से डरते हो, और नहीं डरते तो पाने के लिए आप कोशिश करो, आज जुल्म के खिलाफ बोलो। रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं, रोशनी से डरते हो, और रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं, यानी रोशनी तो फैल ही जाएगी। आप आवाज नहीं उठाओगे तो कोई और आवाज उठाएगा, आप आवाज नहीं उठाओगे तो आपका दूसरा भाई आवाज उठाएगा, दूसरे लोग आवाज उठाएंगे। तो रोशनी को आना है तो वो तो आकर ही रहेगी, रोशनी दब नहीं सकती। रोशनी हमारे अंदर जिंदगी में पेवस्त है, जिंदगी आगे बढ़ेगी, आदमी आगे बढ़ेंगे, इंसानियत आगे बढ़ेगी, तो रोशनी भी आगे बढ़ेगी। और आज नहीं तो कल रोशनी अपनी जगह के ऊपर पहुंच जाएगी, जमाना रोशन हो ही जाएगा, दुख दर्द मिट ही जाएंगे, गम खत्म ही हो जाएंगे, जुल्म खत्म ही हो जाएगा। अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कहां रहना है। आज तो अगर तुम जालिम की तरफ हो तो कल तुम्हें रोशनी नसीब नहीं होगी, कल तुम्हें अंधेरा नसीब होगा। और आज अगर तुम जालिम के खिलाफ हो, जुल्म के खिलाफ हो, तो फिर कल तुम्हें रोशनी में जगह मिलेगी, तुम्हारा ज़मीर भी रोशन रहेगा, तुम्हारी ज़िंदगी भी रोशन रहेगी। और रोशनी तो रोक नहीं सकता, रोशनी तो फैलेगी, आज नहीं तो कल फैलेगी, वक्त के बाद फैलेगी। लेकिन इंसाफ अपना काम करता है, इंसाफ की हुकूमत एक ना एक दिन ज़रूर कायम होती है। तशरीह देखिए इसकी कि नज़्म के इस बंद में शायर कहते हैं कि तुम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हो। एक बार अपने माजी की तरफ फिर नज़र डालो। पहले भी कामयाबियों और नाकामियों के कई दौर गुजरे हैं, लेकिन वो लोग खामोश नहीं रहे हैं। उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और जुल्म का खात्मा किया है। लेकिन तुम अपनी बेईमानी तमन्नाओं को पूरी करने के लिए ख्वाहिशों की तकमील के लालच में फंसे हुए हो। तुम्हें इनाम का लालच लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि जालिम के खिलाफ नहीं बोलोगे तो आज जालिम ताकतवर है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इनाम देगा, तुम्हें एजाज़ देगा, तुम्हें बड़े बड़े अवार्ड दे देगा, तो तुम उन अवार्डों के लिए, उन एजाज़ात के लिए जालिम के साथ खड़े हुए हो। लेकिन वो कुछ वक्त के लिए हैं, एक ना एक दिन इंसाफ का दौर ज़रूर आएगा। तो ख्वाहिशात की तकमील के लालच में खामोश रहते हो। ये जुल्म सितम, जुबान बंदी का अंधेरा, जिसे तुम खुदाबंदी की राह समझकर खामोश हो, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और जब ये अंधेरा ख़त्म होगा तो तुम्हें सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त सच्चाई जाहिर हो जाएगी, हकीकत सामने आ जाएगी, राज खुल जाएंगे कि कौन किस तरह से दूसरों के खिलाफ बात करता है। तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज खामोश हो, लेकिन तुम्हारी आज की खामोशी कल की बगावत का अलामत है। आप खुद शुरुआत कर रहे हो बगावत की। आप जब दबाए जा रहे हो, जिस तरह से स्प्रिंग को दबाया जाता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो दबना बंद हो जाती है और छोड़ते ही झटके से बाहर आती है। उसी तरह जालिम और मजलूम का हाल होता है।
जालिम मजलूम को दबाता जाता है और एक बार ऐसा होता है कि वो अपने जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है, स्प्रिंग की तरह खड़ा हो जाता है। तो बोलने की ताकत रखने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो एक दिन मजलूम खुद अपने ऊपर होने वाले जुल्म का हिसाब लेने के लिए खड़ा हो जाता है। उस वक्त मजदूर के हाथ उसकी निजात का रास्ता बन जाते हैं। जिस तरह सुबह की अजान रात के अंधेरे की रोशनी में तब्दील की अलामत है, उसी तरह मजलूम के हाथ जुल्म के खिलाफ उठने में और उस अंधेरी ज़िंदगी को रोशन कर जाते हैं, उसके खिलाफ उठते हैं। सुबह की अजान भी रोशनी लेकर आती है, तो मजदूर के हाथ भी उसकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आएंगे। ये रोशनी हर इंसान में पोशीदा है, जो वक्त पड़ने पर जाहिर हो जाती है। लेकिन तुम इस रोशनी से डरते हो। फिर सवाल खड़ा किया गया है कि तुम बताओ, तो अब तुम डरते हो, क्या तुम्हें रोशन मुस्तकबिल चाहिए, तुम्हें अंधेरा मुस्तकबिल चाहिए, किस तरह का चाहिए, अब खुद को सोचना है। अगला बंद देखिए, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। अब यहां पर वो खुशियां जाहिर कर रहे हैं, यहां पर अब जुल्म खत्म हो गया है, जुल्मत खत्म हो गई है, अंधेरा खत्म हो गया है, अब नया सवेरा नजर आ रहा है। ये कहते हैं शहर की फसीलों पर, फसील है दीवार, चार दीवारी, शहर के चारों तरफ जो दीवार बंधी होती है जिसके अहाते में शहर होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर। देव जिनको कहा जाता है, खबीस को कहा जाता है, भूत प्रेत को कहा जाता है, ऐसा साया जो डरावना साया होता है देव का साया कहलाता है। तो देव का साया जो शहर की फसीलों पर मंडरा रहा था, यानी जुल्म जो शहर के ऊपर हो रहा था, लोगों के ऊपर हो रहा था, एक दिन वो भी आ गया कि इस जुल्म से निजात मिल गई, लोगों को इस जुल्म से छूट मिल गई है। देव का जो साया था पाक हो गया आखिर, हम उस साये से भी पाक हो गए। रात का लबादा भी, लबादा यानी लिबास, कपड़ा, रात का लबादा यानी अंधेरी रात, जुल्म सितम का लबादा जो ओढ़ा हुआ था, जो जुल्म फैला हुआ था पूरे शहर के ऊपर। तो जुल्म हमेशा नहीं रहता, जिस तरह से रात खत्म हो जाती है और उसके बाद दिन आता है, उसके बाद सवेरा आता है, जो खुशियों की अलामत है। रात दुख दर्द की परेशानियों की अलामत होती है और सवेरा खुशियों की अलामत होता है। तो वो दिन भी आ गया कि जब मनहूस साया था, जब हमें परेशान करने वाला साया था, वो साया अब चला गया है, जुल्म सितम करने वाले अब चले गए हैं। यहां पर आज़ादी के बाद की बात हो रही है कि हमारा मुल्क जब आज़ाद हो गया तो अब हमें खुद को हमारे मुल्क की तामीर करनी है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश करनी है। तो बात कर रहे हैं कि जो भूतिया साया था, जो जुल्म सितम करने वाले लोग थे, वो अब मुल्क से जा चुके हैं। रात का लबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। जो जुल्म सितम का अंधेरा था, जो लबादा था, वो भी चाक हो गया। चाक यानी कट जाना, फट जाना, गिरा खुल जाना। तो वो चाक हो गया, लबादा खत्म हो गया, अब रोशनी निकल कर आ गई है उसके पीछे से, और खाक हो गया आखिर, वो लबादा जल गया है। अब यहां पर जुल्म सितम नहीं है, अब यहां पर अच्छाइयां हैं, अब यहां पर इंसाफ है, अब यहां पर सच्चाइयां हैं, अब यहां पर हमदर्दियां हैं। इस तरह की हुकूमत है। इस दहा में इंसान से फर्द की नवा आई, जात की सदा आई। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे मुमकिन हुआ? तो नून मीम राशिद कहते हैं कि इस दहा में इंसान से, इज़्दिहाम यानी भीड़, इज़्दिहाम में इंसा, यहां पर ये का इस्तेमाल किया गया है। इज़्दिहाम में इंसान, इंसानों की भीड़। नून मीम राशिद कहते हैं कि इंसानों की भीड़ में से अलग अलग तरह के इंसान, कोई कैसा है कोई कैसा है, उन सब के अंदर से फर्द की नवा आई, एक की आवाज आई, यानी बिखरे हुए जो लोग थे वो एक हो गए। अभी पिछले बंद में यही तो बात कर रहे थे कि मजदूर अलग अलग हैं तो जुल्म सह रहे हैं, लेकिन अगर वो एक हो गए, वो जुड़ गए आपस में, तो फिर वो ताकतवर हो जाएंगे। जालिम फिर जुड़े हुए लोगों का, फर्द का मुकाबला नहीं कर सकता। जो बिखरे हुए हैं तब वो उनको परेशान कर सकता है, सताता जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो सारे मजलूम एक हो गए, मिल गए। इम्तिहान इंसानों के भीड़ के अंदर से अब एक की आवाज आ रही, यानी सब एक हो गए, सब जुड़ गए हैं। इस दहा में इंसान से फर्द की नवा आई, नवा यानी आवाज होता है, और जात की सदा आई। जात यानी अपने आप को पहचान जाना, अपने वजूद पहचान जाना। वो जो भीड़ के अंदर बिखरे हुए लोग थे, जो अलग अलग थे, तब उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था, अलग अलग आवाजें उनकी आ रही थी। कोई क्या बोलता था, कोई किस मुद्दे के ऊपर बात करता था, कोई किस मसले को उठाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वो सब एक हो गए
सब मिल गए। अब वो भीड़ के अंदर नहीं बोलते, सिर्फ सभी एक ही बात बोलते हैं, एक ही आवाज आती है उनके अंदर से, एक ही मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, एक ही मसले के ऊपर वो बात करते हैं। जात की सदाई, अपनी पहचान से मुतालिक बात करते हैं, अपने आप को साबित करने के लिए बात करते हैं कि हम भी हैं, हमारा वजूद भी है, हमारी भी कीमत है, हमारी भी कद्र होनी चाहिए। राह शौक में जैसे राह रू का खून लपके, राह शौक मोहब्बत की राह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शौक की राह, मोहब्बत की राह, तो मोहब्बत की राह में जिस तरह से चलने वाले का, मुसाफिर का खून लपकता है, मोहब्बत की राह के ऊपर चलने के लिए जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जज्बे और जोश के साथ ही मोहब्बत की राह के ऊपर चलते हैं। तो राह शौक पर जो चलने वाले हैं, राहरू यानी मुसाफिर होता है, राहरू जो राह शौक पर चलने वाले हैं, मोहब्बत के रास्ते पर चलने वाले हैं, हमदर्दी के रास्ते पर चलने वाले हैं, वो अब आगे बढ़ रहे हैं, उनका खून लपक रहा है, वो और जुस्तजू कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, हमें आज़ादी मिल गई। कब? मेहनत तो मशक्कत से, जब सब एक हो गए। बिखरे हुए थे तो बिखरे हुए की कोई कीमत नहीं थी, जब एक हो गए तो आज़ादी मिल गई, हम कामयाब हो गए, हम कामयाबी की मंजिल के ऊपर पहुंच गए। एक नया जुनून लपके और एक नया जोश उन सबके अंदर एक साथ नजर आता था। उनके खून भी लपक रहा है और नया जुनून, जोश और जज्बे के साथ वो अपने कामों को अंजाम देने के लिए लग जाते हैं। हर दौर के अंदर नून मीम राशिद की शायरी पढ़ी जा सकती है, हर दौर से इस शायरी को आप मिला सकते हैं, हर दौर में आप इस शायरी को, इस नज़्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िंदगी से डरते हो बहुत मशहूर नज़्म है और हौसला मंदी करती है, हौसला अफजाई करती है हमारी। जुल्म के खिलाफ, जुल्म कभी ना सहें, हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े हों, जालिम का साथ न दें, मजलूम का साथ देने की कोशिश करें। आगे आते हैं। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर भी बसे देखो, तुम अभी से डरते हो। आदमी छलक उठे, और जब लोग मिल गए, एक हो गए, दुख दर्द उनके एक हो गए, तकलीफें उनकी एक हो गई, एक दुश्मन उनका हो गया, उससे इन्होंने जद्दोजहद करी, उसको उन्होंने भगा दिया, दूर कर दिया, अपने जोश और जज्बे से उसको दूर कर दिया, राह शौक के ऊपर चल पड़े। तो अब सब मिल गए हैं, सब एक हो गए हैं, जात की सदा आ रही है, सब एक हो गए हैं। आदमी छलक उठे यानी खुशी से छलक उठे, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकियां दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लेकर साथ के अंदर। आदमी हंसे देखो, शहर भी बसे देखो, और आदमी हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और खुशियों से ही शहर आबाद हो रहे हैं, आदमियों से ही शहर आबाद हो रहे हैं। तुम अभी से डरते हो, अभी कौन सा है ये मौका जब शहर आबाद हो रहे हैं, शहर बस रहे हैं, आदमी मिल रहे हैं, दुख दर्द मिट रहे हैं, और तुम अभी से डरते हो। क्यों डरते हो? इस अभी के लिए, इस शहरों की बसावट के लिए, इस खुशहाली के लिए पहले जुस्तजू करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम उस मेहनत से डरते हो, उस जुस्तजू से डरते हो जिसका सिला तुम्हें खुशियां में मिलने वाली है। यहां पर ये ख्वाब दिखा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, सब खुशी खुशी हो जाएंगे, सब एक हो जाएंगे, तो जालिम भी खत्म हो जाएगा, सब दूर, सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, अंधेरा दूर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आज कोशिश करनी पड़ेगी, अभी कोशिश करनी पड़ेगी। और तुम अभी से डरते हो, अभी से डरते हो, आज से डरते हो। आज मेहनत करोगे, आज कोशिश करोगे, तो कल तुम्हें उसका फल मिलेगा, कल तुम्हें आज की जुस्तजू का इनाम मिलेगा, और वो इनाम आपकी जिंदगी के अंदर खुशियों की शक्ल में होगा, आपकी जिंदगी में सुकून की शक्ल में होगा। तो आप अभी से ना डरो, मेहनत करो। हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो। और अभी कौन है? अभी हम भी हैं, अभी तुम भी हो। तुम भी लगोगे, हम भी लगेंगे, मेहनत करेंगे, सब मिलेंगे, जुस्तजू करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उस मुकाम को पा लेंगे जिसके हम हकदार हैं, जिसके तलबगार हैं। उस मुकाम की तरफ, उस मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। अब तुम्हें देखना है कि तुम अभी से डरोगे या नहीं डरोगे, जिंदगी से डरोगे या नहीं डरोगे। जिंदगी ही आदमी है और आदमी ही जिंदगी है, और ये अभी है। आज कोशिश करना पड़ेगा और मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी, जुस्तजू करनी पड़ेगी, तब जाके तुम आगे बढ़ पाओगे, तब जाके आप कामयाब हो पाओगे। तशरीह देखते हैं, इस बंद की आखिर बंद है ये। नज्म के इस बंद में शायर कहते हैं कि शहर की दीवारों पर जो दुख दर्द और गम का साया था, यहाँ देव का साया बताया तो वो दुख दर्द और गम का है, अलामती अंदाज में आपने बात की है, वो साफ हो गया है। दुख दर्द और मुसीबतों की रात अब ख़त्म हो गई है, उम्मीद की रोशनी ने नाउम्मीदी का तारीक लिबादा चाक कर दिया है। इंसानों के बेतहाशा भीड़ से एक मुनफरिद आवाज़ आई,
उस आवाज़ ने इंसानों के बीच सभी तफरीक को ख़त्म कर दिया। यानी भीड़ होने के बावजूद भी, फ़िरके होने के बावजूद भी एक हो गए हैं। सारे फ़िरकाबंदी ख़त्म हो गई है, सारी तफरीक ख़त्म हो गई है। दूर दूर थे, सब आपस में जुड़ गए हैं और आपस में जुड़ के अब जुस्तजू कर रहे हैं। जो अलग अलग आवाज़ें उठाते थे, जिनके अलग अलग मुद्दे होते थे, अब उनका एक ही मुद्दा हो गया है। ये ख्वाब बता रहे हैं कि इस तरह से आप अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं और उसके लिए कोशिश अभी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम अभी से डरते हो, अभी से डरोगे तो कैसे काम चलेगा। तो जो रात का लबादा था वो चाक हो गया है, रात का अंधेरा खत्म हो गया है, दुख दर्द और तकलीफें चली गई हैं, सभी एक रास्ते पर आ गए हैं। इंसानों का मजमुआ फ़र्द की शक्ल में जालिम के खिलाफ खड़ा हो गया है और जालिम को अपने जुल्म से बाज आना पड़ा और अब हर जगह इत्तेहाद नज़र आ रहा है। सभी के चेहरे पर हंसी है, खुशी है, उनकी खुशियों से शहर आबाद हो रहे हैं। ये सब इंसानी जुस्तजू और मुसलसल कोशिशों के ज़रिए ही हासिल हुआ है और तुम इसी से डरते हो। ये चीज़ें तुम्हें हासिल हो जाएंगी, इत्तेहाद भी हो जाएगा, खुशियाँ भी आ जाएंगी, दुख दर्द भी तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हें मुसलसल कोशिश करनी है, जद्दोजहद करनी है, आगे बढ़ाना है अपने आप को, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है और उसके बाद कामयाबी आपके कदम चूमेगी। यहाँ पर बच्चों तशरीह मुकम्मल हो गई है इस नज़्म की। नज़्म को हमने पढ़ा है, समझा है। नून मीम राशिद इंसान को ख़ुद को जानने के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं, इंसान को तरगीब दिलाते हैं अपनी शायरी के ज़रिए, हौसला मंदी करते हैं और वो ख़ुद भी कहते हैं कि मेरी शायरी हौसला मंदी के लिए है, जज्बा बढ़ने के लिए है, जोश बढ़ने के लिए है, ताकि जुल्म के ख़िलाफ़ लोग खड़े हो सकें, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगें। जुल्म से डरना नहीं चाहिए, जालिम से डरना नहीं चाहिए। जैसी आपकी ताकत हो वैसी जुल्म की आप मुखालिफत करें, जैसी ताकत हो, जितना आपके अंदर हिम्मत हो, जो आप कर सकते हैं वो जालिम के ख़िलाफ़ आप करें, मुखालिफत के अंदर करें और अपने आप के पहचाने, अपने वजूद को पहचाने कि आप क्या हो, आपको किस लिए बनाया गया है। आपको डरने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है। लोगों की बहबूदी के रास्ते में आपको जो भी अपनी चीज़ें कुर्बान करने पड़े, वो आप बहुत अच्छे जज्बे से, बेहतरीन जज्बे से अपनी चीज़ें कुर्बान करें और अपनी ज़िंदगी को, लोगों की ज़िंदगी को भलाई के अंदर आगे बढ़ाते रहें, भलाई करते रहें। सबक का मुकम्मल हो गया है। तशरीह आपको समझ लेनी है, इसको लिखना है बच्चों। आपको तशरीह लिखने का तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि आप बुलंदख्वानी के वक्त इसको समझें। जब हम अशार को पढ़ते हैं तब समझें और उसके बाद फ़ौरन उसको लिखने की कोशिश करें। वीडियो रोक कर उसको लिखें आप, फिर आगे आप आएँ, आगे की तरफ देखें। और जो तहरीरी शक्ल के अंदर तशरीह होती है, जैसे कि ये है, आप उससे मिलान करें। गलतियाँ हों तो उन गलतियों को दूर करें और जब भी आप लिखें या कॉपी के अंदर कुछ भी, अपने उस्ताद को उसको ज़रूर चेक कराएं। यहाँ पर सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। तीसरे हिस्से के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।